ऑक्सीट्रोपिस एक मेडिसिन है, बोरिक में देखेंगे तो माइंड में डिजायर टू बी एलोन, अकेले रहना चाहता बच्चा, और मेंटल डिप्रेशन है और किसी से नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, ऑटिज्म का सब कुछ चुपचाप रहना चाहता। तो हम सेक्शन 90 को देखते हैं कि केस टेकिंग हो चुका है, तो भाई ऑब्जर्व करो पेशेंट को कि क्या कर रहा है पेशेंट, कैसे हाव भाव हैं, आदि आदि। कुछ बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पाते, बड़े समझदार हैं, कहो पढ़ो तो उनको डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म का। डिसलेक्सिया क्या होती? अपठन, उल्टा सीधा पढ़ने लगते हैं। तो ऐसी भी दवाइयां हैं क्या होम्योपैथिक में? डॉक्टर साहब ये कुछ पढ़ता नहीं, पढ़ाया जाता, जानता समझता है, लिख के सही कर देगा, पढ़ता ही नहीं, पढ़ता तो गलत पढ़ता। अरे तो अपने यहाँ देखा गया तो मिल गया नेट्रम्यूर कास्टिकम स्ट्रामोनियम। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो ठीक से लिख नहीं पाते, पढ़ सब लेंगे, और उनसे कहो कि लिखो तो दे कैन नॉट राइट करेक्टली। तो बच्चे के ऑटिज्म में तो उसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। तो ये 2-3 साल की बातें हैं, 4 साल 5 साल की, अतः वो लेक्सिस है, लेक्नेंथस है। लेकिन एक बच्चा और आता है जो ऑटिज्म का है, और डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में क्या है? पढ़ लेगा, बोल लेगा, लेकिन अगर उसको कहो कि गणित लगावे तो कह रहा हम मैथमेटिक नहीं कर सकते। तो कंट्रपर्टी कहता है शंबुलस मस्चेटा। लेकिन एलेंस की नोट खोलो तो पहले ही पैराग्राफ में मिल जाएगा 283 पेज पे मिलेगा क्या? सिफुलाइनम में अर्थमेटिकल कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट, सिर्फ गणित गड़बड़ करता। तो होम्योपैथिक में हर इंडिविजुअल अलग अलग है, हर ताले की चाबी अलग है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो जनरल हैं। तो मेरा ये कहना सर, ऑटिज्म में जरा सा ध्यान से देख लेना, जो बच्चा व्यर्थ की बातें करता, बड़ा बात होनी है, लेकिन सेंटेंसेस में कोई संबंध नहीं है, कोई विषय बदल रहा इधर से उधर, तो लेक्सिस में मत जाइएगा, एगारिकस में है, लेकिन वो बातूनी बहुत है। और बातूनी है तो काम की बात करे, कहता नहीं, लगातार बात करता है और एक विषय से दूसरे विषय पे चला जाता। ये यंगस्टर्स में होगा कहाँ पर? बहुत सी मेडिसिन हैं, और कैनेबिस इंडिका में चले जाएंगे तो पक्का थेरेटिशियन है, 4th लाइन, एलन स्किनोट, लेफ्ट पेज, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा? थ्योरेटाइजिंग। हम बड़े लोगों की बातें हैं, हम यहाँ नहीं आएंगे। थ्योरी थ्योरी थ्योरी। मरीज अपने आप बोलता है कि हमको क्या दे दो, आपकी बस पेनिट्रेटिंग आइज होनी चाहिए, ठीक ठाक मटेरिया मेडिका का जस्टिफाइड होना चाहिए। परंतु जहाँ देखो वहाँ एक चर्चा है, जब देखो जहाँ पॉलीक्रस्ट्रम डी एक बेराइटा कार्बोनकम, वो क्या करती है ऑटिज्म में? कमजोर याददाश्त है, मूर्ख बच्चा है, आत्मविश्वास नहीं है उसमें, और बड़ा शर्मीलापन है। घर में उसके चले जाओ तो भाग करके वो कुर्सी के पीछे छिप जाता, कंटमेंट्रिया मेडिका, और नहीं चरपैया के नीचे चला जाएगा, वहाँ से झांक के आपको देख रहा है, लेकिन अपरिचित से दूर भागता है, आपसे नहीं बात करेगा। अरे वहीं फास्फोरस का बच्चा होगा, आके आपकी गोद में बैठ जाएगा, ना मत्था सहलाओगे तो आपसे सब बातें करने लगेगा। उसमें दूसरी कमियां हैं, बड़ा अफेक्शनेट, ये बड़ा परिचित से भागता है, और बुद्धूपन है, कुछ भी सिखाओ समझते नहीं, क्योंकि मानसिक भावना विकास। बहुत से बच्चे आते हैं जिनमें विकास तो शरीर का हो गया लेकिन मानसिक भावना है। अरे सर्कस देखने गए तो वहाँ शारीरिक भावना है, जोकर को देखिए, सब कुछ कर सकता, शादी ब्याह बाल बच्चे मांस पूछ, लेकिन वो वही 3.5 फीट का, 2 फीट का, 2.5 फीट का। तो वो फिजिकली ड्वार्फ है, मेंटली बहुत कीन है। यहाँ पे 4-5 फीट का हो सकता है, बड़ा हो सकता, लेकिन मानसिक रूप से मेंटली ड्वार्फ है। ये है बेराइटा कार्ब। और ठंडी हवा और ठंडी मौसम के पशुग्राही है। जैसे ठंडी हवा और ठंडी मौसम के पशुग्राही है, इतना ही बात कहा तो एक मेडिसिन ने हाथ उठा दिया बड़ी जोर से, कहा देखो आप बेराइटा कार्ब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मेरा नाम जान लीजिए, मैं मेड्राइनम हूँ,
कैन नॉट रिमेंबर द नेम्स। अब हम बोरिक की मैथमेटिका कैन नॉट रिमेंबर दी माइंड में देखिएगा, वर्ड्स नहीं बोल पाऊंगा, इनिशियल लेटर में नहीं लिख सकता हूँ, मुझसे मेरा नाम पूछोगे नहीं बता पाऊंगा, और मेरे सामने कोई मित्र आ जाएगा मेड्राइनम में, आपका क्या नाम है, आपको कहीं देखा है, आपका क्या नाम, अपने इंटीमेट फ्रेंड का नाम पूछता। अरे ऐसा ऑटिज्म, इवन फॉरगेट्स हिज ओन नेम। तो उस लड़के ने पूछ दिया तुम्हारा क्या नाम है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम कहा यशवंत सिंह। हाँ, मेरा नाम यशवंत सिंह, कहाँ लिखा है, एलन की नोट पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया ढंग से लिखा। लेकिन इसी बीच में मेड्राइनम में बोरिक ने कहा कि मेरी भी तो सुन लो। बोरिक ने कहा लूजेस द थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन, बोल रहा भाषण दे रहा और बीच में भूल गया बच्चा क्या कह रहा था, मम्मी मैं क्या कह रहा था, मास्टर जी ने क्या कहा मम्मी, बता रहा था ना। अब जो बोल रहा उसका तारतम्य टूट गया, कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, उसके बाद रोने लगा। बोरिक कह रहा कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग, जरा उसका माइंड पढ़ लीजिए, बोलेगा तो रोने लगा। अरे न मारा न पीटा न दर्द न कुछ। तो उसके बिहेवियर डिसऑर्डर में कौन बच्चा ऑटिज्म में कहाँ जा रहा, तो कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग कहाँ, मेड्राइनम में सेंसेशन है जिफ समवन बिहाइंड हर। अरे बोरिक कह रहा वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा, क्या देख रहा हो, हमारे पीछे कोई आ रहा। तो एक लड़का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ एडमिशन लेना मुश्किल है, आसाम में उनकी टी की बड़ी बड़ी भागे, वो जज साहब का पोता भेजा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पढ़ रहा तो वहाँ छोड़ दिया। क्यों, हमारे पीछे कोई आ रहा है, मुझको कोई सुन रहा है, मैं नहीं सोचूंगा, somebody is peeping, somebody is hiding। कह रहा नहीं मैं सोचूंगा तो मेरी विचार को कोई चोरी कर लेगा, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। ये एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमने कहा पार एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मेडिसिन तो एक्सीलेंट, ये पार एक्सीलेंट क्या है, बोरिक में लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल पार एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट, PAR क्यों लगा दिया, अरे अत्यधिक, तो उन्होंने मोटा है, फ्लैबी है, फैटी है, पसीना आ रहा है, मेंटल सिम्टम तुमको नहीं मालूम है, चिली है थोड़ा सा, और ठंडा के सीजन में भी पसीना आ रहा, तो क्लार्क डिक्शनरी लिख रही है कि हल्के से बस सोच लेना है इसके विषय में, और क्रेविंग फॉर एग है, तो ग्रेट सेंसिटिव टू कोल्ड है, तो मेड्राइनम भी कट गई, चला गया कलकेजिया कार। अतः कौन दवाई कहाँ थोड़ी देर में चली जाएगी कुछ समझ में नहीं आती है। ये इंडिविजुअलाइजेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सोराइनम के लेफ्ट पेज में 8वां एडिशन, 8th एडिशन ऑफ एलन्स की नोट, लेफ्ट पेज में रिलेशनशिप के ऊपर बड़े मोटे लाइन से लिखा स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, और इंडिविजुअलाइजेशन को इटैलिक लेटर में लिख दिया गया। तो इस तरीके से जो बच्चे ऑटिज्म के आते हैं वो किस ग्रुप में जाते हैं, अतः उनको देख लेना चाहिए हमको। और हम ढेर सारी मेडिसिन हम लोगों को मिलती हैं, लेकिन इसी बीच में कार्सिनोसिन एक आ गई। कार्सिनोसिन मेडिसिन तो बड़ी गजब की है। कहीं जो चाइल्ड अब्यूज होता है लोगों के घरों में, अच्छे अच्छे घरों में जहाँ चाइल्ड अब्यूज होता, बच्चों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और वो किसी से कह नहीं पाते, हीन भावनाएं होती हैं, याद जरा कार्सिनोसिन करके देखना। और जिन घरों में जिनके फादर बहुत डिक्टोरियल होते हैं, ये किया वो नहीं किया, उस लड़के ने इतना किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मैच में नहीं देखा, एक दिन हो 2 दिन हो रोज हो, बच्चे में हीन भावना आ जाती, डरने लगता है। अतः बहुत ध्यान से देखना कि क्या लाइकोपोडियम जाएगी कि कार्सिनोसिन। तो हम लाइकोपोडियम अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि बोरिक का पेज 157 देख लेना जरा हल्के से ध्यान से, तो आपको मिलेगा कि अरे इंटेलेक्चुअल टॉर्पट, ये लिखा बुद्धि की मंदता है, मंद बुद्धि है, और कोई चीज कहो तो समझता बड़ी मुश्किल से, थिंक विद डिफिकल्टी। हम अब बोरिक से बोल रहे हैं तो इसको पढ़ना पड़ेगा। और इंडिफरेंस है भैया, जैसे इंडिफरेंस की बात करेंगे बच्चे में, वैसे एपैथी कहेगा, नो सिंपैथी, नो इम्पैथी, एपैथी, हम उदासीनता। जैसे इंडिफरेंस की बात किया
सीपिया ने भी हाथ उठा दिया, लेकिन सीपिया का इंडिफरेंस कहाँ आएगा? 45 के बाद। टू वाई लेडीज आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड आफ्टर मेनोपॉज और 45 ईयर्स, तब हम बोलेंगे।